हेलो दोस्तों, यो फिग्मा दोस्त हियर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले रहेंगे कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स की। तो कंपोनेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप पूरे डिज़ाइन में थ्रू आउट यूज़ कर रहे होते हो, जैसे कि हमारे इनपुट व्हील्स हैं, सर्च बार है या बटन्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम बार बार यूज़ करते हैं, राइट। तो हमारा नेविगेशन बार है, तो हम इन सब चीज़ों को एक बार में पहले ही बना करके रख देंगे और हम मल्टीपल टाइम्स जो है डिज़ाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि उसके थोड़े थोड़े वेरिएशन चाहिए होते हैं। बटन के अगर ऊपर माउस होगा यानी कि होवर स्टेट होगा, तो फिर उसमें क्या होगा, वो कैसे दिखेगी, तो उसका स्टेट भी हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं। और जो हम अलग अलग स्टेट्स बनाते हैं ना, जैसे हमने कंपोनेंट बना लिया, मान लो कि एग्जांपल देती हूँ, बटन जो है वो हमारा कंपोनेंट है और उस बटन को जो है मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे, लेकिन उस बटन के अलग अलग वेरिएशन चाहिए। तो जो अलग अलग वेरिएशन होंगे ना, उनको भी हम पहले ही डिफाइन कर देंगे और उन्हें कहते हैं वेरिएंट्स। तो आई होप दिस वाज क्लियर। अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट के अंदर सीख जाओगे और यूल से थैंक यू श्रुति इन द कमेंट्स। तो ये ऐप था जो हमने लास्ट टाइम बनाया था दोस्तों, हम लोगों ने सीखा है इसको बनाना। तो अगर जैसे ये वाला पेज है, एक और बार होता है यहाँ पर, और अब मुझे चाहिए कि मैं ये जो बटन है इसका कलर चेंज कर दूँ या इसकी विड्थ चेंज कर दूँ या इसका साइज़ चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इधर जाऊँगी, इसको क्लिक करूँगी, इसके बाद यहाँ पर कलर फिल पे जाऊँगी, इसके बाद मैं कलर चेंज करूँगी इसका, लेट्स से मैं थोड़ा सा ग्रीन में लेना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद ये हो गया। अब मुझे फिर इसका भी चेंज करना है, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इधर भी जाऊँगी, सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। पर ऐसा नहीं हो सकता क्या, क्योंकि हमारे सारे कंपोनेंट्स एक से रहने वाले हैं, हम लोग हारमोनी पे बिलीव करते हैं, हम लोग डिज़ाइनर्स हैं। तो एक जगह पर ही चेंज करें वो सारे पेजेस पे हो जाए। तो यहाँ पर ही रोल आता है कंपोनेंट्स का। आप एक बार डिज़ाइन में बना करके रख देते हो उसको, कंपोनेंट को, और उसके बाद वो आप सब जगह पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप उस कंपोनेंट की कोई प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो वो यहाँ पर सारे जितने भी जगह पर आपने उस एलिमेंट को यूज़ किया होगा, सब जगह पर वो शो होगी, ठीक है। तो उसको करना देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मान लो अभी हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो एक आर प्रेस करती हूँ, एक बार आर प्रेस करूँगी यहाँ पर और हम बटन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रेस किया आर और हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ मैंने आर प्रेस किया, हमारे पास रेक्टेंगल आ गया है। अब हम टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा और अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ अप्लाई नाउ। अभी ये टेक्स्ट का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ 24। अभी भी छोटा है, हम कर देते हैं 52, ठीक है, ऑल गुड। अगर अब यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम इसको मिडिल सेंटर कर देते हैं एंड आई एम हैप्पी विद इट। हम इसका कलर चेंज करके कर देंगे समवॉट ऑरेंज, ठीक है। इसकी हम कॉर्नर रेडियस दे देंगे 16। और राइट, प्रिटी कूल, राइट। अभी इसका हम विड्थ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अभी रेगुलर है, हम मीडियम कर देंगे। अभी विजिबल है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक प्राइमरी बटन है दोस्तों। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये 4 डॉट डायमंड वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट कंपोनेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब ये जो आइटम है अपना, ये क्या हो गया है, कंपोनेंट बन चुका है। मान लो हम इसका नाम दे देते हैं प्राइमरी बटन, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी बटन हो गया। अब मुझे इसका वेरिएशन बनाना है भाई, अलग अलग स्टेट होते हैं ना बटन के। ये तो प्राइमरी बटन हो गया, हम होवर करते हैं तो हल्का सा डार्क हो जाता है, ठीक है। कई बार एक कहना चाहिए डिसेबल्ड बटन होता है, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएंट आ चुका है। ये प्राइमरी बटन के ही वेरिएंट है। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं मुझे इसको करना है हल्का सा डार्क में, ठीक है, ताकि मैं बता पाऊँ कि ये होवर्ड स्टेट में है, यानी कि इसके ऊपर किसी ने कर्सर रखा हुआ है। तो मैं इसको इस तरीके से डार्क में ले गई। अब मुझे एक डिसेबल स्टेट का भी बनाना है, तो दोबारा इसे प्लस करूँगी, यहाँ पर जाऊँगी मैं, इसको कलर को जो है मैं कर दूँगी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड हम जाएंगे यहाँ से स्ट्रोक पे जाके मैं प्लस कर दूँगी और ये स्ट्रोक का कलर जो है मैं क्या कर दूँगी, ऑरेंज कर दूँगी। ये हमारा ऑरेंज था, ठीक है। स्ट्रोक विड्थ जो है मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँगी, 3 कर देती हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी हमारे पास 3 जो है, और इसका कलर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ का भी जो है हम कलर क्या कर देंगे, वही सिमिलर कलर कर देंगे, ठीक है। नाउ वी आर 3 स्टेट्स, ठीक है। ये है हमारा प्राइमरी बटन, ये है हमारा होवर्ड स्टेट का, और ये है हमारा जब काम नहीं कर रहा होता है बटन तब का। तो हमारे पास इस तरीके से हमने 3 बना लिए हैं कंपोनेंट्स। अब इनको डिफाइन कर देते हैं दोस्तों, ताकि हम इसको सब जगह पर यूज़ कर पाएँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो मान लो कि ये है, अब जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यू कैन सी यहाँ पर नाम लिखा है प्रॉपर्टी 1 और डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम यहाँ पर जाएं और हम सिलेक्ट करें, हम इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, हम इसका प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह मैं लिख देती हूँ बटन, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट का डिफ़ॉल्ट रहने देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका करंट वेरिएंट क्या है, बटन है, और मतलब ये प्राइमरी बटन की वेरिएशन है। तो बटन है, ये डिफ़ॉल्ट वाला है, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला बटन मेरा ये है। अब यहाँ पर आ गए हम, तो ये बटन का ही कौन सा वेरिएशन है, वेरिएंट 2 है। तो इसमें हम लिख सकते हैं होवर स्टेट। तो अब हमें याद रहेगा ये होवर स्टेट का है।
अब यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टर्शियरी बटन, ठीक है, टर्शियरी बटन। तो अब हमारे पास 3 तरीके के जो है ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, हमने इनको डिफाइन कर दिया है। अब चलते हैं हमारे पेज की तरफ। तो लेट्स सी हमारा पेज कहाँ है। मान लो कि हम ये वाले पेज पे डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ, तो भी मुझे यहाँ पर एक बटन की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, असेट्स पे जाऊँगी सिंपली, और यहाँ पर मेरा लोकल कंपोनेंट में मेरे को कंपोनेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है, इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि हमने इसको 598 और इसकी हाइट इतनी रखी थी। बट ये परफेक्ट रहेगा अगर हमारे लैपटॉप वगैरह के लिए हम अगर इसको यूज़ करें। तो हम फ्रेम पे जाते हैं, हम वैसा ही कुछ लेंगे जो हमें फिक्स करे। तो अब यहाँ पर आ गए हम, अब मान लेते हैं अब हम ड्रॉप करते हैं। तो परफेक्ट तो नहीं, फिर भी बड़ा है, बट स्टिल हम अभी इसके साथ काम चला लेंगे। हम ऊपर यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो ये जानबूझ के बड़ा बनाया है क्या मैंने, तो धोखे से बन गया है, वेल पर अच्छा हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो इधर आओ, अभी हमें इसका साइज़ छोटा करना है, ठीक है। और मान लो ये मैंने बहुत सारे अपने डिज़ाइन में पूरी जगह पर यूज़ किया है, तो मुझे सब जगह पर जा करके नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ आऊँगी और मैं इसका जो है मैं लेट से 300 कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ 98 और समथिंग, ठीक है। तो ये इतना पतला हो गया है। अभी ये हमारा हो गया है। अप्लाई नाउ वाला जो टेक्स्ट है हमारा, इसका साइज़ भी जो है मैं क्या कर देती हूँ 16 कर देती हूँ, ठीक है। तो 16 काफ़ी कम हो गया है। ऑल्दो अगर हमने इसको ऑटो लेआउट में रखा होता तो इतनी दिक्कत ही नहीं गई होती, पर हमने होशियारी दिखाई, हमने ऑटो लेआउट नहीं लगाया। तो ऑटो लेआउट का अगर आपने लेसन नहीं देखा है पिछले वाला, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो आप देख सकते हो अब ये परफेक्ट हो गया है। अभी सिमिलरली हम इनके साथ भी यही काम कर सकते हैं। तो ये बटन छोटा हुआ है, तो क्या वो वाला बटन भी छोटा हुआ है, तो आप देख सकते हो छोटा हो गया है, ठीक है। अभी आते हैं हम दोबारा से, इसके साथ भी वही काम कर लेते हैं हमने जो चीज़ें करी। टेक्स्ट का साइज़ क्या है वही मैं इनके साथ भी रिपीट कर देती हूँ। तो अब हम अगर आते हैं यहाँ पर वापस इतना सब कुछ करने के बाद, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक और बटन यूज़ करूँ इसके बाजू में, ठीक है। जैसे ये एक अप्लाई नाउ का हो गया, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और बटन यूज़ करूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से हम दोबारा से एक कंपोनेंट लेकर के आएंगे और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट से हम जा करके होवर स्टेट में जा सकते हैं, या हम जा सकते हैं टर्शियरी स्टेट में। तो अब आप देख सकते हो टर्शियरी स्टेट में हम आ गए, और यहाँ सिंपली जो है लिख सकती हूँ ब्राउज़ मोर। तो मैंने ये लिख दिया है। अभी देखो हमारे 2 बटन्स प्यारे प्यारे आ गए हैं। अब इनको हमने सिंपली मिडिल में अरेंज किया। हमारा टेक्स्ट जो भी रहा हमने लिखा है, जैसे लिख देते हैं बी मोर, ठीक है। और हमने इसका एक कर्सिव सी हेडिंग दे दी इस तरीके का कुछ, एंड लेट्स गो फॉर 100। और ये हमारा मान लो ये हमारा ऊपर का पेज हो गया, हेडर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा होम पेज का हम लोग बटन्स जो यूज़ करते हैं वो कर पा रहे हैं। तो आप समझ गए हो गया आई गेस यूज़। अब मुझे ये वाला नहीं चाहिए है, या मुझे इसकी जगह पे ये होवर स्टेट वाला दिखाना था, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी साधारण भाषा में, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। इसको आप जो है अलग अलग तरीके से इसका नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है, और इसको यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ केस यही है दोस्तों, ताकि आपको बार बार जो है मेहनत ना करना पड़े। अब जैसे ये है तो हम इसको भी कंपोनेंट बना सकते थे, ताकि हम बार बार अगर एक एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको चुपचाप शांति से बना दो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बटन्स के साथ किया है, आपका होमवर्क है कि आप जो है कोई भी सर्च वाले बार के साथ कर सकते हो, जिसमें कि कुछ लिखा हो, या आप जो है इनपुट फील्ड के साथ कुछ कर सकते हो। तो आपके ऊपर है आपको कैसे बनाना है, बट आप एक कंपोनेंट और वेरिएंट का एग्जांपल बना करके टैग मी ऑन shrutirajpur.in एंड आई विल चेक देयर। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप आपको ये कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर होगा। फॉर ऑटो लेआउट वॉच दिस वीडियो, और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय।